अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ करैक्टर लिस्ट ऑफ द जजमेंट। और जो स्टोरी हम काफ़का की कर रहे थे ना, तो इसमें दो ही मेन करैक्टर पढ़े थे हमने। एक तो बाप था और एक बेटा था, और तीसरा जो करैक्टर था वो जो है हमें दिखाया नहीं गया, सिर्फ उसके बारे में बात की गई है, जो कि उसका रशिया वाला फ्रेंड होता है। लेकिन जो मेन करैक्टर है ना वो बाप और बेटा हैं। तो एक तो है जॉर्ज बेंडेमैन। जॉर्ज बेंडेमैन इज़ द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने बाप की इकलौती औलाद है। ही इज़ आल्सो अ पार्टनर ऑफ हिज फ्रेंड बिजनेस एंड रन द बिजनेस टुगेदर। अब ये जो है ना अपने बाप का बिजनेस पार्टनर भी है, मतलब अपने बाप का कारोबार में हाथ बटाता रहा है, और उसका जो कारोबार है ना वो मिलके चलाते हैं। दे गॉट अलॉन्ग क्वाइट वेल। वो इकट्ठे जो है ना उन्होंने काफ़ी अर्सा गुजारा। ही आल्सो हैज़ अ फ्रेंड इन रशिया हु हैज़ एक्सपीरियंस रशियन रेवोल्यूशन एंड रन्स हिज बिजनेस इन सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया। अब इसका एक दोस्त भी है जो कि रशिया में रहता है, और वहाँ के जो है ना उसने वहाँ पे रशिया में आने वाले जो रेवोल्यूशन थी ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह, उसकी वजह से उसके बिजनेस में बहुत गहरा असर पड़ा था। ही राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड अबाउट हिज एंगेजमेंट टू मिस फ्रोलिन आफ्टर अ ग्रेट थॉट। वो बहुत सोचने समझने के बाद अपने दोस्त को जो है ना खत लिखने का सोचता है, और अपनी फेरोलिन के साथ जो है ना फ्रेलिन के साथ मंगनी के बारे में बताना चाहता है। द राइटिंग ऑफ लेटर एंड इन्फॉर्मिंग हिज फ्रेंड अबाउट हिज एंगेजमेंट बिकम्स अ टाइप ऑफ जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ जॉर्ज बेंडामैन। अब उसका जो है ना अपने बाप के को अपने दोस्त को ख़त लिखना और उसको जो है ना अपनी मंगनी के बारे में बताना ना, उसको एक उसने जो है ना उसको मुश्किल में डाला हुआ है, परेशानी में डाला हुआ है। ऑन द अदर हैंड ही फादर फील्स डैट जॉर्ज इज स्टिल इमेच्योर एंड कैन नॉट रन द बिजनेस वेल थॉट ऑल्दो ही इज़ डूइंग फाइन विद हिज बिजनेस। अब उसका जो बाप है ना वो उसको लगता है कि उसका बेटा जो है ना बहुत ही निकम्मा है, बहुत ही बेकार है, और वो जो है ना अभी भी बच्चा है, उसको जो है ना कारोबार के सारे मामला का अच्छे से नहीं पता। हालांकि वो कारोबार बहुत अच्छे से चला रहा होता है, लेकिन उसको लगता है कि उसका बेटा जो है ना कारोबार को संभालने के काबिल नहीं है। जॉर्ज गोज़ टू हिज फादर्स रूम टू टेल हिम टू एक्सचेंज हिज रूम। अब वो अपने बाप के कमरे में जाता है, तो उसे अपने बाप को जो है ना अपने कमरे में शिफ्ट कर लेता है, उसका ख्याल रखने का जो है ना वादा करता है। जॉर्ज इज़ वेल मैनर एंड रिस्पेक्टफुल बट हिज फादर ऑर्डर्स हिम टू ड्रोन एंड किल। अब वो जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना एक वेल मैनर पर्सन है, और बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है, सबकी इज्जत करने वाला है, सबकी बात मानने वाला है। तो उसका बाप जब उसको गुस्से में कहता है ना कि तुम्हें जो है ना डूब के मर जाना चाहिए, तो वो अपने बाप की बात पर फौरी तौर पर अमल कर लेता है। पास जो एक पुल होता है वहाँ पर जाकर दरिया में कूद के अपनी जान ले लेता है। टू प्रूव डैट इज ओबीडियंट सन ऑफ हिज फादर। वो ये साबित करने के लिए कि वो अपने माँ बाप का एक फर्माबरदार बेटा है, जॉर्ज बेंडामैन कमिट सुसाइड एट लीव्स द ऑडियंस वंडर स्ट्रक एट हिज प्रॉम्प्ट ओबीडियंस। यानी वो उसका जो ये अमल है ना कि उसने एक दफ़ा अपने बाप के कहने पे जान ले ली है। यानी माँ बाप तो यानी डांटते रहते हैं, कहते रहते हैं वो कुछ भी, लेकिन औलाद यानी इस तरह तो बात नहीं मानती, लेकिन उसने जो था एक फर्मा बरदारी का हक अदा कर दिया था। और जो ऑडियंस थी और जो रीडर्स हैं ना उनको हैरान करके रखती है कि कितना यानी फर्मा बरदार आदमी था कि उसने अपने बाप के एक कहने पर अपनी जान ले ली। उसके बाद उसका फादर होता था। फादर का जो है उसका नाम तो नहीं बताया गया हमें स्टोरी में। द फादर ऑफ जॉर्ज बेंडामैन इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी। ही इज आल्सो कॉल्ड सीनियर बेंडामैन एंड नॉट बाय हिज गुड नेम। यानी उसका नाम नहीं बताया गया तो हम उसको सीनियर बेंडामैन कह सकते हैं, या फिर उसका फादर कह के भी बुला सकते हैं। ही इज़ वेरी ओल्ड एंड टेक्स फुल इंटरेस्ट इन द बिजनेस अलॉन्ग विद हिज सन। वो भी जो है ना काफ़ी बूढ़ा है, और अपने कारोबारी मामलात में अपने बेटे के साथ बहुत दिलचस्पी लेता है, बल्कि अपने बेटे से जेलस भी होता है। हिज वाइफ इज़ डेड एंड द सन इज़ ओनली इशू टू फॉल बैक ऑन फॉर द ओल्ड मैन। अब उसकी जो यानी इकलौती औलाद थी और बीवी जो है उसकी पोत हो गया, तो अभी सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसके पास रिश्ता बचा है। दे सिट टुगेदर फॉर देयर मील्स एंड अपेरेंटली देयर सीम्स टू बी नथिंग डिस्टर्बिंग बिटवीन द टू। यानी ये दोनों जो है ना कभी कभार खाने बैठते हैं, लेकिन इनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है। एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा बुलाते नहीं है। द फादर फील्स डैट हिज सन इज़ नॉट मैच्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम एज ही शुड एंड ही क्राइज आई सेंटेंस यू नोट टू द डेथ ड्राउनिंग। यानी अब वो जो है ना उसके बेटे को वो अपने बेटे को जो है ना बहुत नाकाबिल समझता है, उसको मेच्योर नहीं समझता, उसको कारोबार संभालने के काबिल नहीं समझता, और वो जो है उसे कहता है कि तुम जो हो ना तुम्हें तो अब मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। विद द सन कमिट सो ओबीडियंटली। जो उसका बेटा जो होता है बहुत खुशी खुशी कबूल कर लेता है और उसको जो है करके दिखाता है। दिस रेफर्स टू द अनस्टेबल साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द फादर। इससे पता चलता है कि इसका बाप जो था ना किसी जो है ना दिमागी मसले का या जहनी अजियत का जो शिकार था, जिसकी वजह से उनके दरमियान में इतना क्लैश और बाप बेटे के दरमियान इतना कन्फ्लिक्ट और इतना जो था ना कम्युनिकेशन गैप पाया जाता था। ये थी हमारे दोनों करैक्टर इंपॉर्टेंट इसके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।